हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है जी। बच्चों, हम लोग टेंथ फिजिक्स पढ़ रहे थे और हमारा 11वां चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, वो इको के ऊपर है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर है। आपने इन बातों को समझना है कि इको कब प्रोड्यूस होती है, साउंड की रिफ्लेक्शन क्या होती है। बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है या इको क्या है। आप किसी एक बड़े कमरे में खड़े होके ताली बजाते हो या ऊंची आवाज में बोलते हो तो क्या होता है कि वही आवाज आपको दोबारा सुनाई देती है। एक दफा जब आप बोले फौरन आपको आवाज सुनाई दे दी, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा आवाज पलट के वापस आती है तो वो क्या होती है? वो इको होती है। ये होता कैसे है? ये जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर पढ़ा था, रिपल टैंक हम पढ़ रहे थे, वहां पर पानी की वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती थी। आपने सामने ऐसे किया था, पानी की वेव जा रही है, ठीक है। आगे आपने कोई रुकावट रखी थी, वही वेव जो थी वो नीचे आना शुरू हो गई। क्लियर है? जब ये वाला केस था, जो वेव्स थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो दोबारा वापस पलट आती हैं। इस चीज का नाम क्या है जी? इको है। बच्चों, इसी तरह अगर आपके पास लाइट आ रही, लाइट के सामने आप शीशा रख देते हो तो वही लाइट जो है वो दोबारा वापस पलट जाएगी। तो लाइट की भी रिफ्लेक्शन होती है और जो आपके पास पानी था इसकी भी रिफ्लेक्शन होती है। बच्चों, आज हमारे पास है साउंड। साउंड को हमने कहा वेव। अगर ये वेव है तो ये भी रिफ्लेक्शन करेगी। तो कैसे करेगी इसको जरा देखते हैं। और ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पहाड़ी इलाके में जब जाते हैं तो वहां पर जब जैसे ही आप ऊंचा बोलते हो हेलो, आपको आवाज आती है हेलो 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 हेलो, इस तरह आवाज आती है। क्लियर है? तो जितनी आपके सामने पहाड़ होंगे, आप एक स्पेसिफिक फासले के ऊपर खड़े होके आप आवाज लगाओगे, वही आवाजें आपको सुनाई देती हैं। इस चीज का नाम है आपके पास इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ साउंड वेव इंसिडेंट ऑन a medium, it reflect back, या आप रिफ्लेक्ट के बजाय बाउंस लिख लें, बाउंस बैक टू इट्स फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसको समझना है। यहां पर कोई बंदा था, खड़ा है जी, वो बातें कर रहा है या बोल रहा है ऊंचा, उसके सामने एक पहाड़ है। अब क्या करेगा? इसके मुंह से आवाज निकलेगी, आवाज की वेव्स जा रही। हमने कहा था जो आवाज की वेव्स होती हैं वो रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में होती है। और उसका जो डायग्राम हमने बनाया था, ग्राफ बनाया था, ऐसे बनाया था। जैसे इसके साथ टकराएगी वेव, दोबारा जो कि वापस उसी मीडियम में दोबारा पलट आ जाएगी। इसका नाम है इको। क्लियर है? बोल रहे हो, दोबारा साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ये आपके पास इको है। अच्छा बच्चों, अब ये जो है, अब देखें मैं बात कर रहा हूं, मेरे सामने भी तो दीवारें हैं कमरे की, ये मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रहा? अब ये वापस पलट के तो आ रहा है लेकिन मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रहा? इको क्यों नहीं जनरेट हो रहा? किस कंडीशन में इको जनरेट होगा? बच्चों, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हमने देखनी है कि इको कब जनरेट होता है। तो अब हम आते हैं जी इसकी कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस के ऊपर आते हैं। कंडीशंस क्या होती है? इसकी शराइत है जी, किस शर्त के ऊपर इको जो होगा वो जनरेट होगा। पहली शर्त ये है या पहली कंडीशन ये है कि वेव लेंथ जो होगी, वेव लेंथ ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कि आपके पास जो भी रुकावट है, आपके पास सामने दीवार है या जो कुछ भी है, उसका नाम जो है ऑब्स्टेकल है। ठीक है? मस्ट बी ग्रेटर देन साउंड वेव। जो साउंड वेव की, अब वेव लेंथ क्या है इसको जरा समझो। ये आपके पास जो है ये वेव जा रही है, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का जो डिफरेंस, उसको वेव लेंथ बोलते हैं। अब जो आपके पास आगे पहाड़ी खड़ी है या ऑब्स्टेकल खड़ी है, उसकी जो वेव लेंथ है
वो आपके साउंड की वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये इको जनरेट होगा। मतलब कि ऊंची होनी चाहिए, यानी कि दीवार छोटी सी आपके इधर आ रही तो आप बोलते जा रहे हो तो आवाज़ ऊपर से गुजर जाएगी, वो वापस पलट के नहीं आएगी। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। दूसरे नंबर पे है इको अगर आपने जनरेट करवानी है तो आपके पास साउंड है सफिशिएंट इंटेंसिटी। जो साउंड आप बोल रहे हो, जो आप आवाज निकाल रहे हो, उसके पास एक सफिशिएंट इंटेंसिटी होनी चाहिए। सफिशिएंट एक खास इंटेंसिटी होनी चाहिए, मतलब कि इंटेंस होना चाहिए वो साउंड, वो ऊंचा होना चाहिए, पूरा जोर लगा के आप बोलोगे। ये नहीं कि आपके सामने पहाड़ी आप ऐसे बोल रहे हो हेलो हेलो, ऐसे तो आवाज नहीं आएगी। ऐसे आवाज जो है रास्ते के अंदर ही डैम्प्ड हो जाएगी, गायब हो जाएगी, रास्ता ही उसको खा जाएगा, वो टकरा के वापस नहीं आएगी। जब वह आवाज आपको वापस नहीं आएगी, आप बोलते हो ये डैम्प हो गई, ये गायब हो गई, ठीक है, इसको आसपास चीजें खा गई, ये वापस नहीं आई। वापस कब आएगी? जब इतनी आप आवाज निकालोगे वो रास्ते के अंदर जो उसको खाने आए उसके साथ लड़े, ठीक है, और टकरा के पहाड़ी के साथ भी लड़े और वापस दोबारा आ जाए, वो आपके पास जो होगी वो इको होगी। आपके पास ऊंची आवाज होनी चाहिए, इंटेंस होनी चाहिए। बात की समझ आ रही है? और उसके बाद ये कह रहा है कि जब ये आवाज ऊंची हुई तो आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट, कि टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड साउंड मस्ट या एट लीस्ट मस्ट बी 0.1 सेकेंड, इससे कम ना हो। ये सेकंड वॉइस का मतलब है इको। बच्चों दो आवाजें होती हैं, जब हम बोलते हैं तो हमें दो आवाजें सुनाई देती हैं। आम नॉर्मल हालात में जब इको क्रिएट हो रही हो तो क्या होगा, आपने बात की, एक तो आपकी बात आपके कानों तक आ रही है, आप बोले फौरन कानों तक पहुंच गई, दूसरी पलट के उसने आना है वापस। अब जो आपके कानों में आवाज पहुंची है और जो पलट के आ रही है आवाज, इन दोनों के दरमियान 0.1 सेकेंड का फर्क होना चाहिए। ये फौरन ना आए वापस, फौरन नहीं आने चाहिए, एटलीस्ट उसको 0.1 सेकेंड लगने चाहिए दोबारा वापस आने में। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो एक साउंड को 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करता है, वो अपने अंदर रखता है। क्लियर है? 0.1 सेकेंड तक हमारी आवाज़ दिमाग के अंदर रहती है। उसी दौरान कोई दूसरी आवाज़ आ जाए, हम उसको नहीं सुन सकेंगे। हम कब आवाज़ सुनते हैं? जब आपके पास एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो दो आवाज़ों के दरमियान, तब आप सुनते हो। इको आपको तब ही सुनाई देगी। बातों की समझ आ रही? इको तब कब सुनाई देती है? मीडियम जो मर्जी हो, वाटर हो, सॉलिड हो, एयर हो, जो मीडियम मर्जी हो, कितना डिफरेंस होना चाहिए? आपके पास डिफरेंस होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, तब आप जो है आवाज़ सुन सकोगे। बात की समझ आ रही ना? क्लियर है ना? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि अगर देखेंगे यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, वो बोल नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, वो बोल रहा है, उसके सामने ये पहाड़ है, तो ये आवाज निकाल रहा है, बोल रहा है। अब देखो, एक तो आवाज इसके कान तक फौरन पहुंच गई, इसकी अपनी आवाज, फिर दोबारा ये वापस पलट के आएगी। अब एक ये आवाज जा रही है, ये पलट के आ रही है, इनके दरमियान 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड का डिफरेंस नहीं है तो फिर आपको ये सुनाई नहीं देगी। 0.1 सेकेंड से ऊपर भी होगा तो आपको सुनाई देगा। कम से कम 0.1 सेकेंड होनी चाहिए। अब बच्चों हम आते हैं, इसकी कुछ डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं कि कितने डिस्टेंस पे आप खड़े होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। बच्चों डिस्टेंस भी मैटर करता है। ज़्यादा मैटर कौन करता है जी? टाइम मैटर करता है, जो हमने कहा था 0.1 सेकेंड होता है। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पर एक दीवार है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। क्लियर? मैं थोड़ा सा आगे गया, दीवार को थोड़ा सा आगे किया, अब मैंने बोला, अब मुझे फिर भी नहीं सुनाई दे रहा, मैंने और पीछे थोड़ा सा कर दिया, मैंने इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया कि अब मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? टकरा के जो पहले आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही थी ना,
टकराई, दोबारा वापस आ गई, इसका मतलब है 0.1 सेकंड से पहले वो आ गई थी, आपको सुनाई नहीं दी। जैसे ही आपका डिस्टेंस एक खास हो गया तो आपको इको सुनाई दे रही है। अब क्यों सुनाई दे रही? क्योंकि अब आपकी आवाज़ और टकरा के आने वाली आवाज़ के दरमियान 0.1 सेकंड का वक्फा आ चुका है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब ये जो है वक्फा कितना होना चाहिए। एक ऑब्स्टेकल, यहाँ पर आप बोल रहे हो, आपके मुंह से आवाज़ साउंड वेव निकल रही है। एक ऑब्स्टेकल, एक पहाड़ी और आपके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। अब हमने इसको देखना है। तो बच्चों इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। जब भी एयर आपके पास होती है, एयर के अंदर जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है बच्चों, वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। और टाइम हमें कितना लगा? टाइम कहता है कि कम अज कम 0.1 सेकेंड होगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। हमने क्या निकालना है? हमने तो डिस्टेंस निकालना है। हमने ये देखना है हमें कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा, एस हमने निकालना है। पीछे आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, यहाँ पर आपने जो एक फार्मूला पढ़ा था, एस इज इक्वल टू वी टी, जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी ज़रा टाइम के बराबर होता है। 9th के अंदर आप पढ़ के आए थे, याद करो। अब हमने क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों वेलोसिटी मैंने कहा है ये 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट्स आप नहीं लगाओगे आप जब सॉल्व करते हो। तो ये 340 है और टाइम कितना लग रहा है? 0.1 है। 0.1 का मतलब बच्चों क्या है? 0.1 का मतलब है 1/10। समझ आएगी ना? 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है ये। तो 0 से ये 0 कट जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा? 334 जरा 1 बचेगा। तो ये 34 आपके पास मीटर। ये कितना डिस्टेंस आया जी? 34 मीटर जो है ये टोटल आवाज़ जो है आपको आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो जब आपको इको सुनाई दे रही यहाँ पर, तो कितना डिस्टेंस था? 34 मीटर था, 34 मीटर था जब आपको इको सुनाई देगी। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से आप कितना दूर खड़े होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये ज़रा देखिएगा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, एक दफ़ा साउंड जाता है पहाड़ी की तरफ, ये डिस्टेंस कवर करता है, दूसरी तरफ दोबारा वापस आता है आपकी तरफ, ये डिस्टेंस कवर करता है। ये कितना डिस्टेंस करता है? 2 दफ़ा डिस्टेंस कवर करता है। बात की समझ आ रही है ना? आप तक पहुंचने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 दफ़ा। एक दफ़ा जाने में, एक दफ़ा आने में, 2 दफ़ा। तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये कितना बन जाएगा? 2s, मतलब कि 2 दफ़ा कवर हो रहा है। तो ये 34 आपने 2 को जी दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो ये कितना रह गया? s 17 आ जाएगा, 17 मीटर। कम अज कम आपका फासला जो है वो 17 मीटर होना चाहिए। इसको मैं दूसरी तरह भी समझाता हूँ बच्चों। आपके पास फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी। अब देखिएगा s आपके पास डिस्टेंस है, एक दफ़ा जाने वाला ये एक s लगेगा, s एक दफ़ा ये लगेगा, एक दफ़ा s ये वापस आने वाला लगेगा। ये कितने हो गए? s प्लस s। जब आप तक आएगा, एक दफ़ा जा रहा है फिर वापस पलट के आ रहा है, 2 डिस्टेंस उसने कवर किए, जाने का और आने का, वापस लौटने का। ठीक है, तो ये आपके पास s के बजाय आपके पास s प्लस s आ जाएगा और साथ में वी टी, s प्लस s 2s आ जाएगा। वी टी आप वही लगाओगे 340 ज़रब आपके पास 0.1 0 से 0 कट जाएगा और 2s आपके पास 34 मीटर। 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दो तो ये आपके पास s बराबर आ जाएगा 17 मीटर। कम अज कम आपके पास 17 मीटर दूर हो पहाड़ी से तब आपको आवाज़ सुनाई देगी। आप चाहते हैं ना कोई बंदा है उसको इको सुनाई दे, तो उससे आपने उस पहाड़ी से, उस ऑब्स्टेकल से 17 मीटर दूर खड़े करना है, तब ये आपको आवाज़ सुनाई देगी। आप पता चला कमरे के अंदर जब छोटा कमरा होता है वहाँ पर बोला जाता है तो आपको आवाज़ क्यों सुनाई नहीं दे रही होती? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। आप बोलते हो सिर्फ आपकी आवाज़ आपको सुनाई देती, दूसरी आवाज़ 0.1 सेकंड से पहले ही पहुँच जाती। बात इसकी समझ आ रही है ना? जो टकरा के आती है, अगर आप जो ऑब्स्टेकल है, जो रुकावट है, आप पहले ला के 17 मीटर से पहले आप 15 मीटर पे ला के रख दो तो वो 0.1 सेकंड से पहले ही आपके कान तक आ जाएगी। तो आपको तो अभी तो आप अपनी आवाज़ सुन रहे थे, इको आपको सुनाई नहीं देती। बात की समझ आ रही है ना? अच्छा बच्चों, अब हमने इसी चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू हमने देखना है। उसको ज़रा देखिएगा। एक्टिविटी है कि आपकी बुक के ऊपर 11.3 एक्टिविटी का नाम है
इसके अंदर जो है एक इको को सुनाई देने जा रहे हैं। अगर हमने कहा था इन रिफ्लेक्शन है तो वहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ये देखना है। तो बच्चों ये आपके पास एक दीवार है, एक आपने दीवार बनाई हुई है, दीवार के साथ ही आपने एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल दीवार के साथ रखा हुआ है। इस टेबल के ऊपर बच्चों आपने क्या रखे जी, दो पाइप आपने रखे, एक ये पाइप है प्लास्टिक के पाइप है, और एक इसके साथ ही बिल्कुल आपने पाइप ये रखा। होगा क्या कि इस साइड पे आपने एक टाइम पीस रखा हुआ है जिससे टिक टिक की आवाज जा रही है, घड़ी रखी हुई है, और इस साइड पे आपका कान है जी, ईयर है, कान है आपका, ठीक है, ये आपके पास घड़ी है। अब होगा क्या कि यहां से जैसे ये टिक टिक की आवाज या अलार्म की आवाज वो क्या होगी कि इसमें से जाएगी, ये जा रही है, इस पाइप में से जाएगी, पाइप में जाने के बाद ये दीवार के साथ टकराएगी। बात की समझ आ रही है नहीं? जैसे दीवार के साथ टकराएगी तो आपको वो इसका, जब आपने कान रखा हुआ है तो आपके कान में टिक टिक की आवाज इधर के बजाय इधर से भी आ रही, दोनों साइडों से आ रही। बात की समझ आ रही है ना? अब वो टिक टिक की आवाज दोनों साइडों से आ रही है, इधर से भी और इधर से भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये टकरा के वापस आने में उसको जो टाइम लग रहा है वो 0.1 सेकंड लग रहा है। अब जो है आपने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें जी, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ जब आपको क्लियर आवाज सुनाई दे रही होगी तो अब आप समझ जाइएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तब आपको जो आवाज सुनाई देगी। अब आपने क्या किया, इसी को थोड़ा सा दूसरी साइड पे इस पाइप को मोड़ के आप दूसरी साइड पे ले गए। अब आपने इस पाइप को उठाया और इधर लेके चले गए, इस साइड आपने एंगल को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये बड़ा एंगल बनेगा। जैसे आप इस पाइप को उठा के इधर, पहले इधर था आपको सुनाई दे रहा, आप उठा के इधर लेके चले गए। जैसे आपने इसको थोड़ा सा चेंज किया तो आपको आवाज बहुत कम सुनाई देगी। आप एंगल चेंज करते जा रहे हो, आपको आवाज बिल्कुल भी सुनाई देना बंद हो जाएगी। क्या कर रहे हो आप, इसको ऐसे मोड़ रहे हो, जब मोड़ते जा रहे हो आपको आवाज भी कम सुनाई देने लगेगी। क्यों सुनाई देने लगेगी? क्योंकि ये वाली जो रिफ्लेक्शन की कंडीशन थी ये गायब हो रही है। एक एंगल छोटा हो रहा है, ये वाला एंगल तो उतना है, ये एंगल बड़ा होता जा रहा है। जब ये एंगल आप बड़ा करते जाओगे तो ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तब आपको इको सुनाई नहीं देगी। क्लियर है? अच्छा, आप जब ये एंगल छोटा होगा तो इसको इधर मोड़ के ले आओ, तब भी आपको ये आवाज सुनाई नहीं देगी। कंडीशन क्या है? दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो बच्चों कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल, यहाँ टकराने वाला एंगल दीवार के साथ और दीवार से टकरा के वापस कानों तक आने वाला एंगल बराबर होने चाहिए, तब जाके आपको साउंड सुनाई देगा। बच्चों ये तो था आपके पास कि अगर आपके पास जो है ये काम हो रहा है कि जी आप हवा के अंदर, आपका मीडियम हवा है, वहां पर आप बोल रहे हो, आप पानी के अंदर भी तो बोल सकते हो। क्लियर? पानी के अंदर जो उसके भी मालिक हो, पानी के अंदर जो साउंड ट्रेवल करता है वहां पर पानी के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो 1440 मीटर पर सेकंड होती है। ये किसकी है? ये वाटर की। लेकिन यहां पर भी टाइम कितना होना चाहिए? टाइम यहां पर भी बच्चे वही 0.1 सेकंड, टाइम की कंडीशन को चेंज नहीं करना। अब हमने अगर इसके अंदर, पानी के अंदर हमें कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा हमें इको सुनाई देगी, तो बच्चों इसको भी आप उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हो। इको के लिए एक दफा जाता है एक दफा आता है, इसका मतलब है वो 2 दफा डिस्टेंस कवर करता, तो आप 2s लिखोगे। पीछे पढ़ा था ना, एक दफा गया वापस आया, 2s। और आपके पास ये 1440 s इज इक्वल टू vt, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। 1440 ज़रब 0.1, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके पास 2s बराबर होगा 144। 2 को नीचे ले जाओ, ये कट जाएगा इसके साथ, यहाँ पर आ जाएगा 72। तो पानी के अंदर आपको कम से कम आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 72 मीटर, 72 मीटर दूर रहोगे तब आपको आवाज सुनाई देगी। टाइम आपको उतना ही लगेगा, चाहे सॉलिड्स में ही क्यों ना साउंड ट्रेवल कर रहा हो। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जो इको के ऊपर था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके जी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।